तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता है दो प्रकार का, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि आपका जो पैरामीटर होता है, यानी कुछ वेरिएबल्स आपको पास कर देना पड़ता है, उस जो कंस्ट्रक्टर जो मेथड की तरह ही दिखता है उसमें पास कर देना होता है, उस हिसाब से वैल्यू इनिशियलाइज करता है। तो वो हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता क्या है। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसमें कोई भी वेरिएबल पास नहीं करना होता, और वो सेम नाम से बनाया जाता है जो कि क्लास का नाम होता है। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्लास का नाम मोबाइल है, तो उसी नाम से कंस्ट्रक्टर को बनाया जाएगा। और कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। आप अगर मान लीजिए रिटर्न कुछ इंट वेरिएबल दे रहे हैं तो वो एरर शो करेगा, ठीक है। तो कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है कंस्ट्रक्टर का, वो कुछ ऐसे सिंपली लिख देना होता है। और जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो वैल्यू अपने आप ही इनिशियलाइज कर देता है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि आप किसी भी वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं, मतलब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वो अपने डेटा टाइप के हिसाब से वैल्यू से इनिशियलाइज होता है। और जैसा कि आपने अगर इंट वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो वो जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा, स्ट्रिंग को किया तो वो नल से, तो कुछ इस तरह से वो अपने आप से इनिशियलाइज रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ उस वैल्यू में छेड़खानी करें और उसको बदल दें, ठीक है, उस वैल्यू को बदल दें। जैसे कि ए, आपने इंट ए जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उसको पहले डिक्लेयर किया, तो वो ए तो जीरो ही रहेगा। और आप चाहते हैं कि उसका वैल्यू कुछ बदल दें, मान लीजिए आप 12 करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से कर दिए। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब कैसे करना है। तो आप मान लीजिए उस वैल्यू को बदलना चाहते हैं, और आप ये भी नहीं चाहते कि आप ये भी नहीं चाहते कि आप इसको बार बार लिखें हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो क्या होता है कि आपने मान लीजिए कोई क्लास बनाकर उसमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया, और अगर आपको उस वेरिएबल के जो वैल्यू है उसको अपडेट करना है, तो आपको क्या करना होगा कि एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, फिर उसको डॉट लगाकर फिर उसको नाम लिख के कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू अपडेट करेंगे। तो आपको हर जितना बार भी आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उतना बार आपको उस वेरिएबल को कॉल कर कर उसका वैल्यू चेंज करना होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको मान लीजिए मालूम ही है कि ये हर ऑब्जेक्ट के लिए ये वैल्यू सेम होने वाला है। तो कंस्ट्रक्टर में आप जाकर उस वैल्यू को डाल देंगे, और उसको डालने से क्या होगा कि आप जितना बार भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके लिए उस वेरिएबल के जो वैल्यू है वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर मैंने एक बनाया इंट नाम का एक वेरिएबल जो कि ए है। इंट नाम का वेरिएबल क्या ही बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर इंट ए वेरिएबल बनाया मैंने, और ये जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल, तो यहाँ पर इसको ही कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, मोबाइल। उसके बाद पैरेंथेसिस मोबाइल, जो आपका जो आप यहाँ पर क्लास का नाम दे, आपने मान लीजिए राजू श्यामू कुछ भी डाल दिया आपने, आपकी मर्जी जो भी डालें आप, क्लास का नाम डाल दिया आपने, और उसी को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करके क्लोज कर देना है, और उस ओपन क्लोज के बीच में आपको लिख देना है वो स्टेटमेंट जो आप चाहते हैं। आप मान लीजिए कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाह रहा हूँ कि ये एक फ़ोन है। तो ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, तो मैं इसको प्रिंट करा दे रहा हूँ। जो यूज़र इनपुट डालेगा या यूज़र देखेगा उसको पता चल जाए कि ये एक फ़ोन है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रिंट हो जाए हर ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ साथ कि ये एक फ़ोन है। और अगर आप मान लीजिए कोई वैल्यू को मतलब इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो ए का वैल्यू तो शुरू में ज़ीरो रहता है क्योंकि इंट है, और उसको आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं 12 से, तो यहाँ पर 12 से इनिशियलाइज हो गया, ए इज इक्वल्स टू 12। तो आप जब भी बात समझ लीजिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता है। सबसे पहले किसको कॉल करता है? मेरे साथ बोलिए, कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता है। आप मान लीजिए यहाँ पर 75 तो यहाँ पर कुछ मेथड डाल दें, आप है ना तेना जो आपको लिखना है लिख दें, इसके पहले ही लिख दें। लेकिन क्या होगा कि आप जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हो जाएगा, और आपने जो जो वैल्यू उसके अंदर डाला है वो हो जाएगा अपडेट। तो यहाँ पर वही हो रहा है, आपने एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाने से क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में एक ए वेरिएबल बना, और ए वेरिएबल का वैल्यू हो गया 12। हम लोग जब भी इसको प्रिंट कराएंगे, ए डॉट यानी कि जो ऑब्जेक्ट का नाम है और उसके बाद जो वेरिएबल का नाम है उसको कॉल करके उसको प्रिंट कराएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा प्रिंटम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस इज अ फोन, और यहाँ पर 12 दिस इज अ फोन क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने डाल दिया है कि आप प्रिंट करो ये एक फोन है, और उसका वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रहा है यहाँ पर।
जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उसको कॉल कर रहे हैं और हम लोग उसका वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं 12। और अगर मान लीजिए कि आप अगले एपिसोड क्या ही, तो आप मान लीजिए आप इसका एक और, मैं क्या ही स्पेलिंग लिख रहा हूँ, आप मान लीजिए इसका एक और नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं जो कि हो सकता है PP इज इक्वल्स टू न्यू मोबाइल। तो यहाँ पर हो गया तैयार आपका एक कंस्ट्रक्टर नहीं, ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो चुका है, जो कि क्लास मोबाइल का एक ऑब्जेक्ट है, जो कि नाम है उसका PP। और इसको आप जब भी कॉल कराने जाएंगे तो आपका यहाँ पर सिंपली प्रिंट हो जाएगा दिस इज अ फोन, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर वापस से प्रिंट नहीं कराया है, इसका ऑब्जेक्ट का जो नेम है उसको लेकर कॉल नहीं किया वेरिएबल को, तो वो प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस इज अ फोन 12, ये दोनों जो है ये ए वाले के लिए दिस इज अ फोन, ये ए वाला जो एक ऑब्जेक्ट है उसके लिए प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा एल कराया है हमने ए जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आ रहा है उसको। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने एक और नया ऑब्जेक्ट बनाया PP, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर था वो कॉल हो गया और यहाँ पर प्रिंट कर दिया दिस इज अ फोन। तो कंस्ट्रक्टर कुछ यही होता है। अगर आप मान लीजिए कुछ अलग से क्लास बनाना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्लास बना लेते हैं, क्लास बनाते हैं हम लोग, क्या डालें, आईफोन डालते हैं, आईफोन आईफोन। और यहाँ पर आप कोई भी एक वेरिएबल का नाम, एक सेकेंड, याद रहे कि आप इसको पब्लिक क्लास में ना लिखें, पब्लिक क्लास के बाहर लिखें। कोई भी नया क्लास बनाए तो पब्लिक क्लास के बाहर जरूर लिखें। ये एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, आप जरूर इसको याद रखें। और इसमें हम लोग चाहते हैं कि एम नाम का प्राइस नाम का वेरिएबल बनाना, और इसका हम लोग बनाने वाले हैं एक कंस्ट्रक्टर आईफोन, क्या ही लिख रहा हूं मैं, आईफोन, फिर पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज, और यहाँ पर प्राइस को अपडेट कर देते हैं 60,000 के वैल्यू से। और आइए चलिए इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आईफोन I इज इक्वल्स टू न्यू आईफोन। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट बन चुका, टैन टैन। और इसके बाद आते हैं, प्रिंट कराते हैं हम लोग i.price। तो ये हो चुका आपका पूरा बनकर तैयार। तो आप देखिएगा, आप एक जादू, और इस जादू में होने वाला है यहाँ पर 60,000 यहाँ पर अपने आप यहाँ पर प्रिंट होने वाला। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हो चुका है प्रिंट 60,000। ये 60,000 नहीं, ये 6,000 है। मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मैंने 60,000 की जगह 6,000 लिख दिया है। आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको अगर कोई भी आईफोन 6,000 का मिला हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। मुझे तो नहीं मिला, यहाँ पर मैं 60,000 कर देता और अब आगे क्या ही प्रिंट कराना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम करता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में। और अगर आप इसका कोड, यानी कि यहाँ पर मैंने जितना भी कुछ लिखा है उसको रिटन फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक में जाकर क्लिक करके वहां पर घुस जाएंगे, जो कि है वेबसाइट का एक पेज, और उसमें आपको ये सारा रिटन फॉर्मेट में जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो आपको दिख जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, तब तक के लिए बाय।